अंकोर वाट का सफर शुरू हो चुका है टुक टुक से। आज आपको ले जा रही हूँ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर जो कि 400 एकड़ में फैला हुआ है, खमेर आर्किटेक्चर में बना हुआ हिंदू धर्म की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो कि कंबोडिया के अंकोर वाट में स्थित है। अंकोर वाट इसका नाम है और दक्षिण एशिया की सबसे अधिक समृद्ध और बड़ी साम्राज्य की ये इमारत जो कि सदियों से यहाँ खड़ी है, आज आपको वहाँ लेकर जा रही हूँ। सुंदर, विशाल, विराट, अद्भुत, ऐतिहासिक, प्रभावशाली, दिव्य, चमत्कारिक, वैभवशाली, अविश्वसनीय, अकथनीय, आश्चर्यजनक, अलौकिक, विचित्र, उत्कृष्ट कला और निपुण कौशल का नमूना ये अंकोर वाट का मंदिर जो कि समय के गर्भ में छिपा एक दिव्य स्वप्न है। बहुत समय पहले जब दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में सिर्फ प्रकृति की ध्वनि गूंजती थी, वहाँ एक राजा था, सूर्यवर्मन द्वितीय। उसकी आंखों में एक सपना था, एक ऐसा मंदिर बनाने का जो देवताओं का निवास कहलाए, जो अमर हो, जो युगों तक मानवता के लिए आस्था और भव्यता का प्रतीक बना रहे। राजा ने अपनी सेना, वास्तुकारों और श्रमिकों को एकत्र किया और अंकोर वाट का निर्माण आरंभ हुआ। विशाल पत्थरों को काटकर, तराशकर एक अद्भुत संरचना खड़ी की गई। मंदिर का केंद्रीय टावर माउंट मेरू का प्रतीक है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल माना जाता है। चारों ओर फैली खाई मानो सागर हो और उस पर बना हुआ पुल देवताओं के लोक तक पहुंचने का मार्ग है। मंदिर की आत्मा उस पवित्र गर्भ स्थल में स्थित है। ये दिन बीते, साल बीते और मंदिर पूर्ण हुआ। यह भगवान विष्णु को समर्पित था और इसकी दीवारों पर उकेरी गई रामायण और महाभारत की कथाएं समय से परे जीवित हो उठी। सूर्य की पहली किरण जब मंदिर पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं देवता इसे आशीर्वाद देने आए हों। परंतु इतिहास की लहरें कभी स्थिर नहीं रहती। समय बदला और एक नए राजा का उदय हुआ, जयवर्मन सप्तम। उन्होंने अंकोर वाट को बौद्ध धर्म के मंदिर में बदल दिया। उनका मानना था कि जिस भगवान ने हमें आतंकवादियों से हमारी रक्षा नहीं करी, वो हमारे किसी काम के नहीं, और वो बौद्ध धर्म की तरफ रुझान उनका हो गया। विष्णु की मूर्तियों को हटा करके बुद्ध की मूर्तियां स्थापित की गई और धीरे धीरे मंदिर का स्वरूप बदलने लगा। भूलने की कगार पर खड़ा हुआ ये मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं, परंतु अंकोर वाट का भाग्य केवल परिवर्तन तक सीमित नहीं था, उसे भूल जाने की पीड़ा भी सहनी पड़ी। 15वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य कमजोर होने लगा। राजा और उनके अनुयायी इस दिव्य नगरी को छोड़कर चले गए। हजारों वर्षों तक जिस स्थान पर मंत्रोच्चारण गूंजते थे, वहां अब सिर्फ जंगल की नीरवता थी। प्रकृति ने मंदिर को अपनी गोद में समेट लिया। मूर्तियों पर काई जम गई। विशाल वृक्षों की जड़ों में, दीवारों में समा गई और मंदिर धीरे धीरे मानो धरती में विलीन होने लगा। इसकी पुनर्खोज अन्वेषक हेनरी मॉहट ने की। वो एक फ्रांसीसी था और उन्होंने 1863 में इसकी खोज करी। जब उन्होंने घने जंगलों के बीच इस अद्भुत संरचना को देखा तो उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अविश्वास से भर गई उनकी आंखें। यह तो किसी स्वप्न लोक से कम नहीं था। मैं पहुंच चुकी हूँ मेन मंदिर के गर्भगृह के पास और ये दिख रहा है उसका पूरी बुर्ज। और इसके संरक्षण का कार्य शुरू हुआ। आज अंकोर वाट सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, यह इतिहास की धड़कन है। यह न सिर्फ कंबोडिया की राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित है, बल्कि हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इसकी भव्यता को नमन करने आते हैं। एक युग का उत्थान हुआ और पतन हुआ। कभी जयवर्मन द्वितीय ने 802 ईस्वी में खमेर साम्राज्य की नींव रखी थी। उनका सपना था कि उनका राज्य भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं से समृद्ध हो।
उनके उत्तराधिकारियों ने अंकोर धाम, बायोन मंदिर और प्री विहार जैसे चमत्कारिक मंदिरों का निर्माण किया। परंतु हर महान साम्राज्य के उत्थान के साथ उसका पतन भी लिखा होता है। 1431 में थाई अयोध्या साम्राज्य के आक्रमण के बाद खमेर साम्राज्य बिखरने लगा। राजधानी को पनोम पेन ले जाया गया और अंकोर वाट धीरे धीरे इतिहास के अंधकार में खो गया। एक अनंत गाथा है ये। आज अंकोर वाट समय के प्रवाह को झेलते हुए खड़ा है। यह एक याद दिलाता है कि सभ्यताएं मिट सकती हैं, पर उनके सपने, उनकी कहानियाँ और उनके चमत्कार कभी नहीं मरते। यह मंदिर एक जीवित कथा है जो सदियों से आस्थावानों, कलाकारों, इतिहासकारों और यात्रियों को अपने रहस्यमयी आकर्षण से बुलाता आ रहा है और शायद अनंत काल तक बुलाता रहेगा। अगर इतिहास और कहानियों में विश्वास रखते हैं तो अंकोर वाट का ये मंदिर आपको अपनी बाहें फैलाए बुला रहा है। अंकोर वाट के ये खंडहर, जिनको कि अब पुनः जीवित किया जा रहा है, रिस्टोरेशन किया जा रहा है उनका, ये खंडहर चीख चीख कर अपने इतिहास को दोहरा रहे हैं। और अगर आप यहाँ हो इस खंडहरों के बीच, तो उन आवाज़ों को सुन सकते हैं, उस इतिहास को महसूस कर सकते हैं, उसे अपनी धड़कनों से कहीं उनकी आवाज़ों को सुन सकते हैं कि कभी इमारत बुलंद थी। आश्चर्य से भर जाता है मन कि इतना बड़ा, इतना विराट, इतना भव्य मंदिर कैसे बना, किसने बनाया, किस तरह इतनी ऊंचाई तक वो कलाकार, वो वास्तुकार पहुंच सके, कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों को वहाँ तक पहुँचाया गया, कैसे उन पर ये सुंदर मूर्तियाँ उकेरी गईं, वो रामायण के अंश, वो महाभारत के अंश कैसे इन दीवारों पर उकेर दिए गए, किसने उकेर दिए, जो अब खंडित तो हो चुके हैं लेकिन अपनी पहचान नहीं खोई है उन्होंने। यहाँ पर ये 12 स्तंभ खड़े हैं और इन स्तंभों में कहते हैं 12 महीने के तरह तरह के नृत्य हुआ करते थे। ये हाथीशाला, जब पर हाथियों को लाया जाता था और महाराजा की सवारी निकलती थी। इन दीवारों पर ये अंकित नर्तकियों के जो सुंदर चित्र हैं, वो अपनी कहानी स्वयं कह रहे हैं, किसी इतिहासकार की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ज़रूरत है तो यहाँ तक पहुँचने की और इसे महसूस करने की। ये गेट नुमा दरवाजे जो शहर के चारों तरफ खड़े हैं, अपनी सुंदर कलाकृतियों को अपने साथ लिए हुए, इनके नीचे से गुजरते हुए ऐसा लगता है इतिहास का पूरा वजन हमारे ऊपर आ गया। अतीत का वो भार जिसे हम सब अपने कंधों पर ढो रहे हैं। और कहाँ खो गया था ये मंदिर, किस गुमनामी में चला गया था। कंबोडिया के जंगलों से घिर गया था ये मंदिर, फिर से इसे ढूंढा गया और इस कदर इस मंदिर को खंडहरों में तब्दील हो गया कि पेड़ों की जड़ों ने मंदिरों में अपना घर बना लिया। लेकिन कुछ बौद्ध धर्म के जो प्रचारक प्रसारक थे, उन्होंने इस मंदिर की आत्मा को जीवित रखा। वो यहाँ आते रहे और पूजा करते रहे। आज विष्णु की मूर्ति मंदिर के बाहरी कक्ष में है और भीतरी गर्भगृह में महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। चारों तरफ उनकी मूर्ति है। पर ये धर्म हिंदू धर्म की एक जीती जागती मिसाल है कि हिंदू धर्म इतना पुराना, इतना प्राचीन, इतना भव्य था। आज हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, संस्कृति के नाम पर, सनातन के नाम पर। क्या आप सोच सकते हैं कि इससे पुराना इतिहास भी कुछ होगा? अगर है ऐसा मन में ख्याल तो एक बार यहाँ आए। आप ये एहसास कर पाएंगे
कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म कितना पुराना है, कितना प्राचीन है और कितनी भव्यता है इसके अंदर। कितनी ही कहानियों को समेटे हुए है ये मंदिर। इसका रिस्टोरेशन कितनी मुश्किल से हो रहा है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसको रिस्टोर किया जा रहा है। एक एक पत्थर को समेटकर उनको उतारा जाता है, साफ किया जाता है, उन पे उकीरी हुई मूर्तियों को सफाई की जाती है, जमी हुई काई को हटाया जाता है और फिर नंबरिंग की जाती है और उस नंबरों को देखते हुए फिर से उन्हें पुनः उनकी ही जगह पर लगाया जाता है। यहाँ दीवारों पर डायनासोर जैसे पशुओं की आकृति भी देखने को मिली। तो लगता है कि हमने डायनासोर को अभी नहीं पाया, ये बहुत प्राचीन जानवर है और उसकी मूर्ति, उसकी छाया इन पत्थरों पर देखने को मिली, जो कि यहाँ पर आने वाले गाइड अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मंदिरों की दीवारें भले ही पेड़ों की जड़ों से ढक गई हैं, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जीवित है। शिवलिंग, नादिया, शंकर की वो अष्टभुजी मूर्ति, ये सब अपनी तरफ बरबस ही खींच लेती है। यहाँ पर खड़े हुए ये पेड़, ये बरगद के विशाल पेड़ जो सदियों से यहाँ पर हैं, वे सब इस मंदिर की कथा कहते हैं। अंकोर वाट, इतना बड़ा मंदिर कॉम्प्लेक्स उन्नीस में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड्स हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया और इसे हेरिटेज इन डेंजर कहा। लेकिन 2004 में इसके रिस्टोरेशन के बाद इसे डेंजर लिस्ट से हटा दिया गया, क्योंकि इसका काफ़ी हद तक रिस्टोरेशन हो चुका था। लेकिन आज भी रिस्टोरेशन चल रहा है, बराबर वास्तुकार यहाँ आ रहे हैं और इस धरोहर को संभाल रहे हैं हमारे लिए, हम दर्शकों के लिए। आज ये साउथ एशिया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ पर यात्री आते हैं और उनके लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। कंबोडिया के ध्वज पर अंकित यह अंकोर वाट का मंदिर अपनी उत्कृष्ट कला और निपुण कौशल और वास्तुकला का नमूना है। पूरा मंदिर क्षेत्र एक चौकोर शेप में बना हुआ है। हर तरफ, हर साइड इसकी 4 किलोमीटर लंबी है और मंदिर के चारों तरफ एक बड़ा रिजर्वॉयर बनाया गया है, जो कि समुद्र को प्रतिबिंबित करता है। और मंदिर के जो मध्य का स्तंभ है वो मेरु पर्वत को प्रतिबिंबित करता है। मेरु पर्वत जहाँ भगवान का स्थान था, जहाँ भगवान रहते थे। आज भी भगवान यहाँ विराजमान हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। अंकोर वाट अद्वितीय, अलौकिक।